चलिए तो देखिए इसमें एक्सरसाइज 4 चैप्टर क्या हुआ 4 चैप्टर क्लास 10th के मैथ का जो 4.1 एक्सरसाइज का हमने 1 से लेकर 2 तक के पिछले वीडियो में बनाए थे। और अभी यहाँ तीन में टोटल 5 प्रश्न दिया है। वो पांचों प्रश्न हम सब सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप प्रश्न बुक अपने पास रख लीजिए और देखिए प्रश्न क्या कह रहा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्या, पहले हम पढ़ देते हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब बचपन में जो हम सब गोली खेलते हैं, ठीक है ना, वो 45 है। बोला जा रहा दोनों ने 5-5 कंचे खो दिया। दोनों नालायक है, 5-5 गोली खो दिया, इसी हार जाता जो ठीक था। तो खोने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो बताइए कि टोटल शुरू में कंचे कितने थे। गोली खेलता ना टमाटर, हाँ, तो वही उसी को कह रहे हैं कंचा। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। और 3 नंबर प्रश्न में देखिए तो इसमें दिया नहीं है और हम मानेंगे तो मान लेते हैं जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या। तो जब नहीं जानते थे तो x ले लेते हैं। तो जॉन के बाद एक कौन और व्यक्ति, जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो देखिए बाबू दोनों के पास मिला के 45 था और तो उसके पास अगर x हो गया तो इसके पास कितना होगा, 45 माइनस x, क्योंकि 45 में से x घट ही जाएगा ना। हम बोले कि हमारे पास ज्यादा नहीं 30 रुपया है और 30 रुपया में अगर 10 रुपया किसी को दे दिए तो बचा कितना, 30 माइनस 10 है ना बचा। उसी प्रकार ये दोनों के पास 45 कंचे थे। इस अगर जॉन के पास x कंचे हो गए तो जीवंती के पास 45 माइनस x हो गया। फिर देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि अगर दोनों 5-5 कंचे खो दे, 5 कंचे को क्या कर दिया, खो दिया। अब जाहिर सी बात जब खो दिया तो फिर से जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगी, पहले था x और उसमें से 5 उसने खो दिया तो x माइनस 5। फिर उसके बाद ई भी होशियार का खो दिया। जीवंती के पास कंचों की संख्या ई भी 5 को खो दिया तो इसके पास कितना था, 45 माइनस x था और इसमें से 5 ही क्या कर दिया, खो दिया। तो 45 में से 5 चला गया, 40 माइनस x। और प्रश्न में ही देखिए तो कह रहा है क्या, इन दोनों का गुणनफल, किसका गुणनफल, x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल कितना हो जाता, 124 हो जाता। कितना हो जाता, और तो प्रारंभ में कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितना किसके पास था। तो अब यहां देखिए ये दोनों क्या में है, ये x माइनस 5 है और ये 40 माइनस x है बराबर 100। इसको x लेते हैं तो पूरा 40 माइनस x लेना होगा, फिर माइनस 5, फिर 40 माइनस x बराबर 100। अब इसको गुना कीजिए तो 40 इंटू एक्स 40x प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स मिलके एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 40 200 माइनस माइनस 5 इंटू एक्स मिलके 5x और बराबर 124। 40 और देखिए यहाँ 40 अब 5 45x अब माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर 124। अब इधर देख लीजिए एक्स स्क्वायर को आगे कर लीजिए, अब प्लस 45x। सर ये 200 है, अच्छा 200 के हम भूल गए, हमको तो लगा तू सब कहीं पीछे से सांप बिल्ली तो नहीं चढ़ा जा रहा। सर अरे भाई बोलो ना कि 200 छोड़ दिए। तो 40x और 5x मिलके 45x। अच्छा ये नानी घर घूमने चल गया था। एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में 200 बराबर 124 है। देखिए 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, इस तरफ में प्लस में इधर आ गया
इतना बराबर एक्स स्क्वायर को आगे कर दो, तो इन्हें हो गया 45, और माइनस माइनस वाला जुट जाएगा तो 200 एक 324, अब बराबर इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला माइनस, अब माइनस वाला, अब बराबर 0, जी माइनस उस तरफ चला गया तो उसका कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर, अब 324 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 बार में लगा है 16 और 2 दूना 8 दूना 16, 3 बार में लगा है तो 27 तिया, 3 बार में लगा है 9 तिया और 3 तिया, बीच में लाना है 45। सोच लीजिए किसको किससे गुना कर दे, तो 3 तिया 9 और 9 दूना 18 और 3 तिया 9 और 9 दूना 18, 18 36 है ना हुआ, 45 नहीं आया, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 और 3 दूना 6, फिर भी नहीं आएगा। सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है। अच्छा देख लेते हैं, निम्नलिखित स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये भी तो लास्ट में ऐड किया। चलिए मानिए कि हमने समीकरण ले आया, समीकरण हमने क्या किया, लेकिन अब तो इसका गुणनखंड तोड़ ही पड़ेगा बबुआ, क्योंकि यहाँ जो दिया है उस प्रश्न में भी तो दे रखा है कि उसके पास, तो हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो ये वाला काम तो भी हमको झेलना ही पड़ेगा, और इसीलिए तो हम 324 का क्या कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे। तो 324 के बताओ ले लेते, इस सब में टरवा दिया, और लग रहा 45 आ जाएगा, 162 81 27 9 3 तिया 9, लाना है 45 ना, 2 दूना 4 तिया 12 तिया और 3 तिया 36 9 45 आ गया ना। तो अब इसको देखिए क्या करें, इसको लिखे पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x, तो 36 और 9 कितना हो गया, 45 हो गया, प्लस 300, अब बराबर बबुआ लड्डू, ये दोनों से x कॉमन ले लिए तो x माइनस 9, और इससे कितना कॉमन ले ले 4, 36 कॉमन ले लेते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया प्रभु, तो 36 कॉमन ले लिए तो x माइनस क्या हो गया 9, बराबर ब्रैकेट के अंदर में एक तरह तो एक साथ और बाहर तो x माइनस 9 भी बराबर भी 0 और x माइनस 36 बराबर भी, तो इस तरफ में 9 माइनस में उधर चला गया, प्लस में इस तरफ 36 उधर, तो 9 हो गया और क्या हो गया, मतलब ये तय है कि अगर हम मान के चलते हैं कि जॉन के पास ये दोनों डिजिट बराबर ही आ गया है, उस हिसाब से ठीक है, आंसर हमारा यहां ही आ गया। हम कंचों की संख्या निकालने के लिए x का मान निकालें, और दोनों x का मान माइनस में था तो प्लस में ही आ गया। अगर हम मानेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी, जॉन के पास कितना था, अगर 9 था तो जीवंती के पास कितना था 36 था, ठीक है। तो यही चीज, या तो अगर बस इतना दिमाग में रखिए कि एगो के पास 9 कंचा था, दूसरका के पास 36 कंचा था, कंचों की संख्या इतना ही बांट लेता दोनों मिलके, ठीक है ना। और यही इसका अगर पूछ रहा है तो दोबारा में भी, क्योंकि लास्ट में प्रश्न में यही दिया है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, हम जानना चाहते थे। एगो के पास 9 गो था, दूसरका के पास, दोनों के जोड़ दिए 45 कंचा हो गया ना, तो बस यही आंसर हो गया, ठीक है। और अब हम सब बढ़ेंगे कौन से प्रश्न की ओर, तो इसको पहले आप सब लोग क्लिक कर लीजिए।